भारत के सबसे खूबसूरत शहर बेंगलोर सिटी की रहने वाली एक लड़की अंशु मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 18 साल की होती है, तो दिखने बारने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है वो अपने लैपटॉप में ब्लू फिल्म देख रही होती है। देखते देखते इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है कि उसे संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है। जब उसे कोई संबंध बनाने के लिए नहीं मिलता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके घर में एक डॉग होता है, और वो अपने डॉग के साथ ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, जब संबंध बनाने लगती है, संबंध बनाते बनाते उसे जब ज़्यादा ही आनंद आने लगता है, तो दूसरे दिन वो मेडिकल स्टोर पर जाती है। जाने के बाद एक डॉक्टर से संपर्क करती है और कहती है कि मुझे अपने डॉग के लिए एक ऐसी शक्तिवर्धक दवाई चाहिए। जब मैं किसी उस डॉग की फीमेल डॉग के साथ शारीरिक संबंध बनवाऊं, यानी उसके साथ संबंध बनवाऊं, तो वो काफ़ी देर तक संबंध बनाए और उसके साथ वो बच्चे भी दे। और इस तरीके से वो दवाई को लेकर आ जाती है। आने के बाद वो दवाई को पीस कर डॉग को खिला देती है। खिलाने के बाद कुछ देर के बाद वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, डॉग उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकलने लगती हैं। और फिर इस तरीके से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो जहाँ तहाँ उसको जख्मी करने लगता है और उसके शरीर पर काटने लगता है, नोचने लगता है। अंशु मिश्रा अब तो अपनी जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, फिर आगे क्या होता है जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, भारत के सबसे खूबसूरत शहर जिसे हम बेंगलोर के नाम से जानते हैं, और बेंगलोर को एक इंडस्ट्रियल पार्क भी कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारा कारोबार है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर बेंगलोर में है। यहाँ के रहने वाले बेंगलोर के रहने वाले एक बहुत ही बड़े परिवार, जिसका नाम अनुज मिश्रा होता है। अनुज मिश्रा की दो लड़कियां होती है, एक का नाम अंशु मिश्रा होता है, एक का नाम रिया मिश्रा होता है, और उनकी पत्नी का नाम सीता मिश्रा होता है। उनका कारोबार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार होता है और अच्छी खासी आमदनी होती है। और उनके परिवार में उनकी दोनों लड़कियां पढ़ रही होती हैं। और जो अंशु मिश्रा होती है, अंशु मिश्रा जो होती है अपनी पढ़ाई कर रही होती है, बी कॉम की पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करने के बाद जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसकी पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है, तो वो अपने पापा से कहती है कि मैं कहीं जॉब करना चाहती हूँ। अब इस तरीके से अंशु मिश्रा जो है वो दूसरी जगह जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन उसे जब जॉब नहीं मिलती है, वो थक हार के अपने घर पर बैठ जाती है। अब जब वो निराश हो जाती है, तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, ये अपना कारोबार बहुत बड़ा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। अगर तुम अपने कारोबार को संभाल लो या मेरा साथ दो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरीके से अंशु मिश्रा जो होती है अपनी बाप की बात को मान लेती है और उसके बाप का हाथ बटाना चालू कर देती है। वो अपने बाप की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों, अंशु मिश्रा जो होती है वो बहुत खुश रहने लगती है, और इस तरीके से उनका कारोबार संभालती है कि एक लड़का अगर उनका होता तो इतने अच्छे तरीके से उनके कारोबार को नहीं संभाल पाता, जो एक लड़की होकर वो अपने कारोबार को संभालती है। जब ये बात अनुज मिश्रा जो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं मन ही मन में, अगर वो लड़का भी होता तो लड़कियों के जैसा काम नहीं कर पाता। ये बहुत मेहनती और लगनशील लड़की होती है। दोस्तों, फिर उनकी कंपनी में वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी निकलती है तो कुछ लड़कों को हायर करने के लिए उसके पिता कहते हैं अंशु मिश्रा से। अंशु मिश्रा अगले दिन जैसी वैकेंसी के लिए इंटरव्यू लेने के लिए अपने रूम में बैठी होती है, तो एक लड़का, स्मार्ट सा लड़का जिसका नाम विकास होता है, विकास उसके कमरे में एंटर करता है। एंटर करने के बाद अंशु मिश्रा उसका इंटरव्यू लेती है और उससे पूछती है कि तुमने कहाँ काम किया है और क्या काम करना चाहते हो। आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा आईटी कंपनी में काम करके आया होता है और उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है। अब देखते ही देखते अंशु मिश्रा जो होती है विकास को सेलेक्ट कर लेती है। अब उन दोनों का मेलजोल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों में दोस्ती बढ़ने लगती है धीरे धीरे। जब वो एक ही कंपनी में काम करने लगते हैं, तो लगभग 1 महीने के बाद दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। विकास जो होता है उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुका होता है, और जब शारीरिक संबंध बना चुका होता है तो अंशु मिश्रा विकास से कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और विकास भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। और फिर अंशु मिश्रा कहती है कि मैं अपने पिता से इस बारे में बात करूंगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे।
लेकिन किसी तरीके से दोस्तों उसकी जो पोल होती है, विकास की पोल खुल जाती है। विकास पहले से ही किसी लड़की के साथ रिलेशन में होता है। एक दिन ऐसा होता है, विकास अपना फ़ोन रखकर कंपनी से बाहर चला जाता है, लेकिन उसका लॉक जो खुला होता है। अब जैसे ही अंशु मिश्रा उसके फ़ोन को सर्च करने लगती है, एक एक चीज़ डिटेल में देखने लगती है, तो उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत अश्लील फ़ोटो उस मोबाइल में होती है। इतनी ज़्यादा अश्लील फ़ोटो होती है कि उसे देखकर अंशु मिश्रा का दिमाग खराब हो जाता है। और जैसे ही वो विकास उसके ऑफिस में आता है, तो विकास से वो इन फोटो इमेज के बारे में पूछने लगती है और कहती है, ये कौन लड़कियां हैं जिनके साथ तुम्हारा ये अफेयर है और तुम उनके साथ रिलेशन में हो और मुझे तुम धोखा दे रहे हो, मुझसे शादी की बात करते हो। तो विकास कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब इस बात पर विकास अपनी बात पर अड़ा रहता है, फिर अंशु मौर्य उसके पीछे अपने कंपनी के कुछ लड़के लगा देती है, उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल निकलवाती है। जब डिटेल निकलवाती है तो विकास के बारे में पता चलता है कि विकास एक बहुत फ्रॉड लड़का है, फ्रॉड करने वाला लड़का है। उसकी कई लड़कियों के साथ अफेयर रह चुके हैं और रिलेशन बनाने के बाद वो लड़कियों को छोड़ देता है, यही उसका काम होता है। जब ये बात अंशु मिश्रा को पता चलती है तो विकास को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो, ये मैंने सोचा नहीं था। तुम फौरन अब मेरी कंपनी छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और तुरंत ही अंशु मिश्रा उसको नौकरी से निकाल देती है। निकालने के बाद फिर कुछ दिन का समय बीत जाता है। अंशु मिश्रा जो होती है वो अब खोई खोई सी रहने लगती है। अब उसको अपनी बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है, क्योंकि उसने जो उसके साथ संबंध बनाए थे उस संबंध के बारे में सोचने लगती है। उसको उसकी लत लग चुकी होती है। दोस्तों एक दिन रात का समय होता है, रात के समय वो अपने लैपटॉप में ब्लू फिल्म देख रही होती है। देखते देखते जब वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उसका शरीर उत्तेजना से भर जाता है, तो वो सोचने लगती है कि किसी के साथ वो संबंध बनाए। लेकिन रात का समय होता है, उसे कोई नहीं मिलता है। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसके घर में एक पालतू डॉग है, जो डॉग हट्टा खट्टा डॉग होता है। फिर वो सहलाने उसको डॉग को अपने पास बुलाती है, बुलाने के बाद उसको सहलाने लगती है। उस डॉग को इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है और एक्साइटेड करने के बाद उस कुत्ते के साथ नग्न अवस्था में आ जाती है। फिर उसको उस कुत्ते के साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाती है। जब उसको उस कुत्ते के साथ संबंध बनाने में आनंद आने लगता है, तो एक दिन वो डॉक्टर के क्लिनिक पर जाती है। क्लिनिक पर जाने के बाद डॉक्टर से कहती है कि मुझे एक ऐसी शक्तिवर्धक गोली दो जो मेरे फीमेल डॉग के साथ संबंध बनाए, तो काफ़ी देर तक संबंध बनाए, जिससे और उसके संबंध बनाने के बाद उसके बच्चे हो जाएं। जब ये बात डॉक्टर सुनता है तो एक ऐसी गोली देता है और कहता है कि ये गोली मैं जो दे रहा हूँ वो तुम्हें डॉग को खिलानी होंगी। खिलाने के बाद एक आधे घंटे बाद ये इतनी ज़्यादा उत्तेजना से भर जाएगा कि इसके सामने अगर फीमेल डॉग नहीं होगी, ये तुम्हारे साथ छेड़खानी कर सकता है। अब इस तरीके से अंशु मिश्रा दवाई लेकर आ जाती है। आने के बाद डॉग को खाने में मिलाकर दे देती है। जब 1 घंटे का समय बीत जाता है, बीतने के बाद कुत्ता इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उससे संबंध बनाने के लिए राजी हो जाता है। अंशु मिश्रा जो होती है वो नग्न अवस्था में आ जाती है और डॉग के साथ बारी बारी से संबंध बनाती है। अब डॉग इतनी ज़्यादा शक्तिवर्धक गोली खाकर इतने भयानक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है कि उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। अब दोस्तों वो चीखें निकलने लगती है। जब अंशु मिश्रा उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है तो डॉग जो होता है उस पर झपटने लगता है, उसको नोचने लगता है और इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी कर देता है कि उसकी जान छुड़ाना मुश्किल पड़ जाती है। लेकिन जब उसकी उत्तेजना कम हो जाती है तो वो डॉग उसको छोड़ देता है। फिर अगले दिन जैसे ही उसको दोस्तों अगले दिन जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो उसके घर वाले अंशु मिश्रा को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की है और इस तरीके से इसको जख्मी कर दिया है। जब ये बात उसकी माँ सीता अंशु मिश्रा से पूछती है कि तुमने किसके साथ संबंध बनाया और ये क्या माजरा है, पहले तो अंशु मिश्रा नहीं बताती, लेकिन बाद में कहती है कि मैं अपने घर पे एक पालतू डॉग है उसके साथ मैंने शारीरिक संबंध बनाए थे और उसने मेरा ये हाल किया है। जब ये बात उसकी माँ सुनती है, सुनने के बाद इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, उसके गाल पर 3-4 चमाटे मार देती है और कहती है कि तू कैसी पढ़ी लिखी लड़की है, तूने एक जानवर को भी नहीं छोड़ा।
लेकिन उसकी जो बड़ी बहन होती है रिया मिश्रा तो समझा देती है कि ये अभी गंभीर हालत में है, अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना गलत होगा। जैसे ही वो हॉस्पिटल से अंशु मिश्रा आ जाती है, उसके पिता उससे पूछते हैं कि ये तुमने सब ये क्या कर दिया, अगर तुम्हें शादी करना थी तो मुझसे कहती मैं तुम्हारी शादी करा देता। लेकिन फिर क्या होता है, अंशु मिश्रा अपने माता पिता के हाथ पैर जोड़ने लगती है, वो कहती है आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर अंशु मिश्रा की कुछ दिन के बाद उसकी शादी करा दी जाती है और वो शादी के बाद वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटने लगती है। दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची घटना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।